हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज चलिए हम आपको कुछ ऐसा सवाल सिखा रहे हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका ट्रिक नहीं जानते हैं तो उनका जो है से दिमाग हौच पौच हो जाता है। जैसे हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा सवाल रहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n तक अगर रहता है तो हमको फॉर्मूला पता होता है, n × n + 1/2 पर बना देते हैं। ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये क्या है, सारे प्लस में रहते हैं। ये सवाल क्या दिया हुआ है, एक प्लस में है संख्या, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो है। अगर मान लीजिए ये 60 तक रहता, सीधा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 60 तक, तो आप कैसे निकालते, 60 और फिर 60 1 61 और बट्टा 2 करते, नहीं ये 60 + 1 रखते, n का मतलब लास्ट वाला नंबर। अब इसको काट देते 30 से और 30 से गुना कर देते, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 36 18 हो जाता, हमारा आंसर 1830 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये तो प्लस माइनस दोनों में ना है, तो ये उतना आएगा नहीं, ये बहुत कम आंसर आएगा। एक बात बताइए, सिंपल सा सोचिए तो 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन पहला संख्या प्लस में, फिर माइनस में, प्लस में, माइनस में हमेशा बड़का संख्या सब है ना। इसको बनाना ना बड़ा आसान है, जानते हैं कितना आसान है, इतना आसान है। आंसर लिखे, लास्ट वाला जो संख्या है -60 उसको 2 से दीजिए भाग, आंसर आया -30। लीजिए, इतना आसान है, समझे कि नहीं। अब कहिएगा कि बाप रे बा कैसे बना दिए, आई है में रहता 60 न रह के 59 तक रहता, तब क्या होता गुरुजी। अब बताइए, सुनिए पहले एक सवाल और हम आपसे पूछते हैं कि अगर 1 - 2 + 3 फिर -4 + 5 फिर -6 इस तरह से +7 ऐसे जाते 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 अगर मैंने दिया लास्ट वाला -90, ऐसे भी माइनस सब सम संख्या में ही लग रहा है तो माइनस में 90, इन सब का योग क्या होगा। इनका योग तो आप कहेंगे कि आंसर अभी ये तो आप बताए हैं, -90 लिख के 2 से डिवाइड कर दीजिए, -45 आपको इसका पूरा योग जो आएगा दोस्तों, ये माइनस में 45 आएगा। अब चलिए एक काम करते हैं, आपको चेक करके बताते हैं। 1 - 2 + 3 -4 यहां तक के सीखते हैं कि सच में इसका योग जो है सो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसका योग बनाइए तो प्लस वाला एक साथ जुटेगा और माइनस वाला एक साथ, तो देखिए प्लस वाला है 1 और 3 कितना हुआ, ये 4 हुआ, अब -2 और -4 तो -6 हुआ। इसका जब हल करिएगा, प्लस में 4 आई माइनस में 6 तो कितना आया, -2 आया कि नहीं। और जो हम टेक्निक बताए थे आंसर निकालने का उससे भी तो आ जाता, सबसे लास्ट वाला बड़का संख्या जो माइनस में है -4 को 2 से डिवाइड करते -2 आता ना, तो इतना आसान है। सुनिए अब एक बात, अब कहिएगा कि सर अगर 59 तक रहता तब कैसे होता। तो आइए जरा एक क्वेश्चन समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि +1 फिर -2 + 3 -4 + 5 और इसी तरह से बढ़ते जाएगा, अगला माइनस होगा, डॉट 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 विषम संख्या ले लेते हैं, कोई विषम संख्या मान लीजिए 55, आगे हम 56 तक नहीं गए, इतना का योग क्या होगा। तो मैंने बताया है कि प्लस माइनस में रहेगा ना दोस्तों, तो सबसे लास्ट वाला संख्या को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये प्लस में है तो प्लस में डिवाइड करिए, कितना आता है, 55 को 2 से भाग दीजिएगा, 27.5 आएगा, 27.5। तो 27.5 नहीं लिखना है, पूरा पूर्णांक में लिखना है। 27 के बाद अगला पूर्णांक कितना होता है, 28, यानी इन सब का योग 28 हो जाएगा। इस सब को जोड़िएगा ना तो प्लस में 28 आएगा। कहिएगा कैसे, तनी बताइए ठीक से कि कैसे हुआ। तो देखिए हम आपको अभी बताते हैं, चलो मान लेते हैं सम संख्या तक रहता है तो आराम से 2 से भाग हो जाता है, 5 तक लेते हैं। देखिए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आता है 2.5, अढ़ाई नहीं लेना है, मतलब 2 के बाद जो है संख्या पूर्णांक में कौन होता है, 3, यानी इन सब का योग 3 आएगा। यही तो हम आंसर अभी ट्रिक बताए ना इसको। अब सुनिए, अगर इसको बना के देखिए तो आता है क्या 3, तो देखो प्लस में 5 और 3 8, 8 1 9, ये 9 हुआ प्लस में। अच्छा, और माइनस में 4 और 2 6, -6, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया ना,
बताइए तो, कभी भुलाइएगा, कभी नहीं भुलाइएगा। अब सुनिए जरा, अब सुनिए जरा, ये सवाल हो गया, फटाक से आप बना दीजिएगा। ये सवाल बना सकते हैं, अब ये बताए हैं जस्ट कि एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, लास्ट वाला संख्या को पकड़ के भाग देना है। ये तो विषम संख्या है, आएगा 27.5, 27.5 नहीं लेना है, पूरा पूर्णांक पूरा देना है, 28 आपका आंसर हो जाएगा। पीछे नहीं आना, 27 नहीं ले लेना। आ जाओ अगला। ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा नहीं कि सब में आप एक के फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये क्या है, खाली प्लस में है लगातार, कहां तक, 1000 तक। तो इसका तो आप फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला नहीं जानते हैं। यानी आप रखेंगे 1000, ठीक है, फिर रखेंगे 1000 में एक जोड़ के, तो 1001 अब बट्टा 2 से भाग लगेगा, 500 बार में कटेगा, तो लास्ट के 2 जीरो तो होगा ही, फिर 5 से 5, फिर 2 जीरो और फिर 5, 500, इतना आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों इसको बनाने का एक और तरीका है, कभी भी ऐसा हो कि कोई ऐसा सीरीज मिल जाए, ऐसा श्रेणी मिल जाए जिसके लगातार 2 पद के बीच का अंतर समान रहे। कैसे, 1-2 में 1 का अंतर, 2-3 में 1 का, 3-4 में 1 का, सब में डिफरेंस कितना का रहा है, 1 का, डिफरेंस 1 का आ रहा है ना। ऐसे वाले में क्या करना होता है, योग निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करिएगा तो एवरेज हो गया, और जितनी संख्या उससे गुना कर दीजिए, यानी n से। एवरेज इंटू n योग होता है, योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों, योग निकालने का फॉर्मूला ही होता है एवरेज इंटू n। तो एवरेज निकला कैसे, फर्स्ट अब प्लस लास्ट, ठीक है, अब बट्टा 2, ये एवरेज हो गया, और जितना संख्या है उससे गुना कर दीजिए। 1000 संख्या है, 1000 ये 1 हुआ, बट्टा में 2, अब गुना है कितना हमारा 1000, 2 से काटा तो 500 बार में। अब इन दोनों का गुना कर देते हैं, 00 तो होगा ही, और 5 एकम 5, फिर 2 जीरो और फिर 5 एकम 5, 500 आपका ये आंसर हो गया, है ना। ये चीज आप जान रहे हैं, ये सबको आता है इसमें। सुनिए अब देखिए तो क्या इसमें क्या करें, खाली सम संख्या वाला 2 4 6 8 + 66 तक, तो सम संख्या है ना दोस्तों, तो जितना लास्ट सम संख्या ऊपर आधा होता है टोटल संख्या होगा, क्योंकि एक एक छोड़ के है ना, 2 4 6 8, जैसे 2 है तो 3 नहीं है, ऐसे है, पहले 1 नहीं, ये केवल सम संख्या है। 66 के आधा कितना होता है 33, यानी 33 गो संख्या लिखा हुआ है। योग निकालने के लिए एवरेज इंटू n, तो कैसे, तो फर्स्ट अब प्लस लास्ट बट्टा 2, ई हो गया आपका, क्या जानते हैं, एवरेज, n से गुना करना है। संख्या कितना बार है, 33 बार। सम संख्या में अगर 50 तक रहता तो 25 संख्या हुआ, 100 तक रहता तो 50 संख्या हुआ। 66 2 68, 68 को 2 से भाग तो 34, 34 गुना 33 गुना कर दीजिए, तो आइए 33 चौके कर देते हैं, तो कितना 132, 132 के 2 हासिल हो गया कितना 13, और 33 तिहाई 99 और 13, 99 और 13 112 हो जाता है, यानी 1122 आपका आंसर हो गया। अच्छा चलिए अगला देखिए। अब ये बताइए, ये संख्या जो है 33 34 35 36 53 तक है, लगातार योग निकालना है। इसके प्रत्येक 2 पद में अंतर समाने हैं, अंतर 1 का हो, सब में 1 का या सब में 2 का या सब में 3 का, सब पर ही लागू होता है। क्या करना है, एवरेज इंटू n, तो 33 प्लस 53, लास्ट फर्स्ट को जोड़ के 2 से भाग दिए, एवरेज हुआ, और n से गुना कर दीजिए। कितनी संख्या है बताइए, अगर 1 से लगातार 53 तक रहता तो 53 को संख्या, लेकिन ये 33 से 53 है, माने 32 तक हटा देना है, तो 53 में से 32 हटा दीजिए। 53 को संख्या में से अगर 1 से 53 रखता तो शुरू के 1 से 32 हटा दिया जाता, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21, 21 को संख्या है, 21 से गुना कर दिए। 53 और 33 कितना होता है 86, 86 को 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो गया 43, 3 3 6 5 3 86, 86 को 2 से भाग 43, 43 गुना 21, 21 तिहाई 63 के 3 हासिल 6 हो गया, और 21 चौके 84 या 6 कितना होता है 90, यानी 903 इसका योग हो गया, है ना। चलिए आगे आ जाइए अगला। अब ये सवाल देख लीजिए, ये विषम संख्या है, केवल 1 3 5 7 कहां तक है 119 तक, इसके योग बताना है केवल विषम संख्या वाला का। तो दोस्तों एक बात बताइए कि प्रत्येक 2 पद में अंतर समान है ना, 1 3 में 2 का, 3 5 में 2 का, 5 7 में 2 का, अंतर तो समान चल रहा है। योग निकालने के लिए फर्स्ट अब प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट करिए,
फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये हो गया एवरेज। और n से गुना करना है। कितनी संख्या है? क्या 119 संख्या? नहीं, सोचिए ये 1 2 3 4 5 सब सम संख्या भी रहता, विषम संख्या, और 119 तक तब ना होता 119 को संख्या। एक बात बताइए, अगर ये 119 नहीं रहता, 120 तक रहता लगातार में, ऐसे रहता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 120 तक अगर रहता दोस्तों, तो 120 गो संख्या होता। 120 गो में 60 गो सम संख्या होता और 60 गो विषम संख्या होता। 60 क्या होता? विषम संख्या होता। 60 गो सम होता, 60 गो विषम होता। अगर ये 120 तक रहता, मान लेते हैं 120 तक, 120 तक लगातार मान लेते हैं कि लगातार 120 तक रहेगा, तो निश्चित है कि 120 सम संख्या नहीं है, तो एक 60 गो विषम संख्या, 60 गो सम संख्या आएगा, यानी कि 120 तक ले लेंगे तो 119 भी विषम संख्या आ जाएगा और 60 को मिल जाएगा, यानी 60 को विषम संख्या है। यहां सोचिए कि लगातार 1 से लेकर 120 तक लिख दीजिएगा तो इसमें 60 को सम और 60 को विषम मिल जाएगा। तो सारा विषम तो लिखाइले ना है, 120 तक में विषम संख्या 119 तक ना, तो 60 को सम होगा और 60 को विषम होगा, तो 60 को विषम हम ले लिए। अब पहला अंतिम दोनों विषम को जोड़ के दूसरे 199 में 119 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 120। 120 को 2 से भाग देंगे तो 60, ये हुआ 60, तो कितना हो गया? 3600 यानी 3600। मुझे लगता है कि अब इसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले लगा लेते थे n × n + 1/2 करके, मतलब ऐसा करते थे कि टोटल में से, सभी प्राकृतिक संख्या में से केवल सब सम संख्या घटाते थे, तब इस सवाल बनता था। तो आप बहुत आसानी से कर लिए। इसको पहले ये बनाने का तरीका होता था कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 यहां तक लिखा जाता था 120 तक, और 120 में से हम केवल माइनस करेंगे 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे कर करके कहां तक? हम 120 तक है, तो 120 तक के खाली सम संख्या फिर माइनस करते थे। अब क्या करते थे कि इसको बैठाते थे n × n + 1/2 वाला फॉर्मूला पर, फिर माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लेते थे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इसी तरह के लास्ट के 7 दूना 120। ठीक है, अब फिर हम इसको तो बैठा लेते थे इसी फॉर्मूला पर, यहां लिखते थे 120, फिर 120 1 121 बट्टा 2 माइनस, यहाँ ये 2 गुना वाला, और 1 से 60 तक को बैठाएंगे तो 60 इसी फॉर्मूला पर n × n + 1/2 वाला पर, इस पर तो 60 है 1 61 61 बट्टा 2, फिर हम काट कुट करते थे। ये चलिए 2 से 2 कट गया, ये हमारा 60 बार में कट गया। अब 60 इधर कॉमन ले लेते हम, 60 कॉमन, तो ये 121 बचता, माइनस इसमें 60 कॉमन हो गया तो 61 बचता। अब बताइए ये 60 गुना ये 161 में से 61 जाता, सॉरी 121 में से 61 जाता तो 60 आता, और 6 36 360, ऐसे करते, इतना करके तब ये सवाल बनता था। अब हमको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करते हैं, ठीक, और जितनी संख्या उतना से गुना। तो सोच लिया कि 120 तक रहता तो 60 को सम 60 को विषम, 120 तक जाते तभी ना 119 विषम आता, तो 60 को विषम होगा, बस 2 से काटा इसको 30 बार में, 119 1 120, 120 को ये 120 हो गया, चलो इधर तो काटिए दिए हैं 30, यहाँ 12 3 3600, आपका आंसर ऐसी हो गया, इतना आसानी से हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आपके काम की बात बता देते हैं दोस्तों। रात के 8 बजे जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो हो सकता है कि पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं या उनको पेड कोर्स में पढ़ना होता है, तो अभी मैं 100 विद्यार्थी के लिए डेली ऐसे विद्यार्थी को मैं पढ़ाता हूं कि 9 के बराबर फी देके वो पढ़ते हैं, और ऐसा हम केवल 100 विद्यार्थी के लिए ही कर पाते हैं, क्योंकि अगर सबके लिए वैसा कर देंगे तो ये एप्लीकेशन ही नहीं चल पाएगा। तो उसमें 100 व्यक्ति कोई भी कोर्स खरीद सकता है और मात्र 99 रुपया में, और ये 2 घंटा के लिए टाइम फिक्स रहता है, 8 से 10, रात के 8 से 10 बजे तक ये चलता है। हाँ, अगर 15 मिनट में एडमिशन पूरा हो गया तो 15 मिनट में ही वो क्लोज हो जाता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 8 से 10 से तो जाते हैं वो 10 बजे 9:30 बजे करने। कल जो है इतना ज्यादा लोड बढ़ गया था कि मतलब हैंग करने लगा था सिस्टम, तो वहां पर क्या हुआ कि दिखाता नहीं था और यहाँ फुल हो गया था, इसीलिए बीच में बंद हो गया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर हम तो 9 बजे गए हैं लेकिन हमको कोर्स नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिला कि वो 15 से 20 मिनट में ही पूरा फुल हो जाता है,
और 100 स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं और मात्र 99 रुपया में हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहां बता दूं कि सारे रिकॉर्डेड वीडियो चलते हैं। इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको पहले से धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके तैयार रहना होगा। वहां पर समरी दिखाएगा आपको कि कितना समय बचा हुआ है या कितने बच्चे ने इसको परचेज कर लिया। वो एकदम लगातार अपडेट होते रहता है। कल तो हैंग हो रहा था, आज वो सारा सिस्टम सही रहेगा। कंप्लीट मैथ लीजिएगा जिसका 990 रुपया प्राइस है। ऐसे अभी दिन में आपको 990 सिर्फ 2 घंटा के लिए होता है, वो 99 रुपया प्राइस होता है और उसकी वैधता होगी 1 वर्ष, यानी इस पूरे वीडियो को आप 1 साल तक देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का 499 का है कोर्स जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, उसका 99 रुपया ये चलेगा आपको परीक्षा तक ही आप देख पाएंगे। परीक्षा जब लास्ट खत्म हो जाएगा तो 60 दिन परीक्षा चलेगा, 60 दिन परीक्षा खत्म तो बात खत्म, ये कोर्स बंद हो जाएगा। फिर आपका यूपीएसआई का आने वाला जो एग्जाम है, आने वाला एग्जाम जब आप दे लेंगे उस समय तक ये चलेगा, मतलब परीक्षा तक एक मैथ और रीजनिंग है जो 1 वर्ष वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। और ये रात में मैं फिर से बता दूं कि 8 से 10 जिनको भी ये कोर्स लेना हो, अगर सस्ते में लेना चाहते कि भाई 100 रुपया में हमको मिल जाए, तो रात में ध्यान रखिएगा, रात में 8 से 10 बजे के बीच ये ऑफर लगा रहता है। 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट 15 मिनट में ये फुल हो जाता है। कल कुछ बच्चों को दिखा रहा था 0/100, मतलब एक भी विद्यार्थी ने, और कुछ ने तुरंत दिखा दिया, कुछ फोन में नहीं दिखा रहा था कि कितना हो गया है एनरोल, तो अब वो सही दिखेगा। लेकिन आप वो होता है कि 10 मिनट में अगर फुल हो गया तो बंद हो जाएगा, 1 घंटा में फुल हो गया तो 1 घंटा में बंद होगा, 1.5 घंटा में फुल हुआ तो 1.5 घंटा में बंद होगा, यह सिस्टम है। तो चलिए, और कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करें तो इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको परचेज करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू धुरीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना प्ले स्टोर खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना एप्लीकेशन सर्च करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये डाउनलोड है तो हम बस इसे ओपन कर लेते हैं। धुरीना एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ सबमिट करके और कंटिन्यू करेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नितिन कुमार। नाम डालने के बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य के रहने वाले। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये रेफरल कोड वाला जो ऑप्शन है उसको खाली छोड़ देना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीधे हम धुरीना के जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे। धुरीना एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे होंगे स्पेशल ऑफर, पहले केवल 100 विद्यार्थियों के लिए। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है 8 PM to 10 PM नाइट, मतलब रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच केवल 100 स्टूडेंट विपिन सर का कोई भी एक कोर्स मात्र 99 रुपया में खरीद सकता है। आप जितने भी कोर्स चाहे आप 99 पर कोर्स के हिसाब से खरीद सकते हैं। अभी ये प्राइस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑफर जो है वो रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही है। रात को जैसे ही 8 से 10 के बीच आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको 99 प्राइस शो हो जाएगा। अगर प्राइस कम शो नहीं होता है तो आपको ऊपर से नीचे ऐसे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही जो भी कोर्स है उसका सारा का प्राइस ओनली 99 हो जाएगा। कोर्स खरीदने के लिए हमें क्या करना है, हमें मोड पर क्लिक कर देना है। विपिन सर का सारा कोर्स दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का कोर्स हम विपिन सर का परचेज करना चाहते हैं, तो कोर्स को सेलेक्ट करके और पे पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे करेंगे, डेबिट कार्ड वाला, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे ईमेल आईडी डालने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। आपको किसी से पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए हमें फ़ोनपे या फिर गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करना है तो UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फ़ोनपे से हमें पेमेंट करना है तो फ़ोनपे को टिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटर योर UPI ID। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोनपे चलाते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन पर फ़ोनपे की तरफ से एक रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइम चलने लगा और ऊपर से नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए पेमेंट का रिक्वेस्ट आ गया है धुरीना की तरफ से। इसको पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे, पे करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद हमारा कोर्स परचेज हो जाएगा। ये देखिए,
योर पेमेंट टू धुरीना हैज़ बीन सक्सेसफुल, एंजॉय धुरीना ऐप। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके अलावा अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे या फिर कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आप पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हैं या फिर कई बार गूगल पे, फ़ोनपे से पेमेंट फेल हो जाता है, उस कंडीशन में आप QR कोड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड से कैसे पेमेंट करना है, इसके लिए सबसे पहले हम उस कोई भी एक कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिस कोर्स को हमें परचेज करना है। सेलेक्ट करने के बाद पे पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर UPI को क्लिक करेंगे, जहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम का ऑप्शन मिलता है। वहीं पर नीचे में आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पे बाय QR कोड। पे बाय QR कोड को टिक करके और जैसे ही हम मेक पेमेंट करेंगे, हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर QR कोड आने के बाद आपको क्या करना है, अपने किसी भी दूसरे फ़ोन के गूगल पे या फिर फ़ोनपे से QR कोड को स्कैन करके और पेमेंट कर देना है। आपका पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे का ऑप्शन नहीं है, तो आपको उस QR कोड का फ़ोटो खींच के और फॉरवर्ड कर देना है जिनको भी आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, और उनको बोलिएगा उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के कुछ ही समय के बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। आपको क्या करना है, बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है और वहां से माई कोर्स में चले जाना है। आपने जो भी कोर्स परचेज किया होगा वो आपका कोर्स यहां पर शो हो जाएगा। कभी कभी पेमेंट होने के बाद आधा घंटा से 45 मिनट का भी टाइम लग जाता है कोर्स को एक्टिवेट होने में, तो थोड़ा वेट करना है आपको। उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स एक्टिवेट होने के बाद आपके सामने वीडियो शो हो जाएगा। जिस वीडियो को भी आप प्ले करना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं धुरीना के साथ।